जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और आज की इस क्लास में समझेंगे मराठा राज्य के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि शिवाजी जो थे वो अंग्रेज़ों अर्थात अपने दुश्मनों से कैसे लोहा लेते हुए विजय को प्राप्त किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा। अगर अभी तक आपने पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा मराठा राज्य से, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो भाई याद रखिएगा, शिवाजी थे। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो याद रखिएगा, पेशवा का तात्पर्य है मराठा राज्य में प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो पेशवा किसे कहा जाता था फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथ हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मान लीजिए हमारी कोई नाइबर जो है, पड़ोसी राज्य है, नाइबर स्टेट है, ओके, और उस पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया टैक्स, भूमि टैक्स, ठीक है ना, यानी कि लैंड टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते थे चौथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है फ्रेंड्स कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक हम मानते हैं फ्रेंड्स बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है फ्रेंड्स, बालाजी विश्वनाथ को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ठीक है ना, टैंक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने। ठीक है ना, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो ये क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि। ठीक है ना फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी ने किलों को साथ हस्तांतरित किया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले में, यानी कि रायगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी क्रम में हम अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर से। कह रहे कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई याद रखिए, दो मैंने पीछे वाले क्लास में आपको समझा रखा है, प्रथम द्वितीय समझा रखी थी, और ये थर्ड है, तीसरी लड़ाई है भाई। 1526, 56 और ये 1761 है, याद रखिएगा। किन के बीच हुई थी? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ फ्रेंड्स, किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए, पेशवा बाजीराव, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जो बाजीराव थे वो, और अहमद शाह, ठीक है, अब्दाली के, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है ये युद्ध हुआ था, उन दोनों के बीच। शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे किससे थे भाई? तो जीजाबाई से। नाम याद रखिएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासन काल में थी? तो याद रखिएगा, शिवाजी के शासनकाल में थी। ठीक है, दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के कौन रचनाकार है फ्रेंड? तो याद रखिएगा, समर्थ दास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, ठीक है ना, को स्वीकार किया करने वाला प्रथम जो है पहला मराठा सरदार था? तो भाई लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को, ठीक है, अस्वीकार करने वाला प्रथम जो मराठा सरदार था भाई, वो कौन था? तो पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा बाजीराव थे। सर जामे, ठीक है ना, प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था थे। ठीक है फ्रेंड्स, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लाने के लिए भेजा था? तो याद रखिएगा काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और कई बार तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। कह रहा है कि वो कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक है ना, 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो भाई वो अफजल खां था। नाम याद रखे भाई, अफजल खां। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ठीक है, तो आगरा में कैद थे, शिवाजी को कैद कर लिए थे मुगल। ठीक है, चलिए ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजीराव, ठीक है ना, जीवाजीराव सिंधिया ने। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो याद रखिएगा नाम फ्रेंड्स, वो थे काशीराज पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, काशीराज पंडित ने स्वयं पानीपत के थर्ड बैटल को देखा। ठीक है फ्रेंड्स, युद्ध को देखा। अगला प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न कह रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था? तो भाई वह सुमंत था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। कह रहा है फ्रेंड्स कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है ना, अष्टप्रधान, तो वो किसे कहा जाता था? तो 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। ठीक है, इसमें हर तरीके के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति रहते थे, अर्थात मंत्री रहते थे। ठीक है, शिवाजी ने कब छत्रपति, ठीक है ना, की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ठीक है, तो याद रखिएगा जून 1674 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो कर्नाटक अभियान। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने ऐसे वाक्य कहा था शिवाजी के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय के मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था पूरा कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1775 से लेकर के 82 के प्रथम आंगल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। याद रखिए, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हासिल हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1800 तक चला था, ठीक है ना, कि 1817 से 1818 ईस्वी तक जो के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि जो थी वो कानपुर की संधि थी। ठीक है फ्रेंड्स, कानपुर की संधि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था? तो माधव राव नारायण के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि द्वितीय आंगल मराठा युद्ध, ठीक है, 1803 से 1806 एवं तृतीय आंगल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के समय मराठी पेशवा कौन था? अर्थात पेशवा से तात्पर्य मंत्री से है, प्रधानमंत्री से, हमने आपको ऊपर डिस्कस किया था। तो बाजीराव थे। ठीक है फ्रेंड्स, पेशवा बाजीराव। ठीक है, चलिए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, माधव राव को। ठीक है ना। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव ने स्वयं किया। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फड़नवीस को। ठीक है फ्रेंड्स, नाना फड़नवीस को हम मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है
कि किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सदाशिवराव सिंधिया ने। ठीक है, किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो बाजीराव ने छीना था। ठीक है फ्रेंड्स, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का संगठन किया था। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का संगठन किया था, तो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं अपने अगले प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, कह रहा है कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य के संस्थापक भाई शिवाजी थे। ठीक है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई। ओके, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। ये 4 जो क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू हैव टू लर्न इट वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। ओके फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भीमसेन की किस पुस्तक से युगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, नुस्खाए दिलकुशा। ठीक है फ्रेंड्स, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पे अधिकार कर लिया? तो याद रखिएगा, पन्हाला। ठीक है ना, पन्हाला। अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो अन्नाजी दत्तो ने। चौथ, हमने आपको पहले ही बताया था कि चौथ क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो काम विस्तार कहते थे। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पत्तदास था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है, घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। ठीक है फ्रेंड्स, मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। मावली जो होते थे फ्रेंड्स, वो पहाड़ी लड़ाकू जाति थी, एक प्रकार से जानी जाती थी। घुड़सवारी सेना का प्रधान कौन होता था? तो सरे नौबत होता था। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो लेखपाल रखता था, अर्थात उसे हम उस समय में कुलकर्णी के नाम से जानते थे। ठीक है, कुलकर्णी एक टाइटल भी होता है फ्रेंड। चलिए 2-4 क्वेश्चन और गए फ्रेंड, समझ लेते हैं उसको इजीली। कह रहा है कि मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सरे नौबत रखती थी, जो कि उसका पूरा कार्य संभालती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिएगा, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति के आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्लास में इतना ही। आगे हम समझेंगे मध्यकालीन भारत को। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।